पिछले 23 सालों से वो मेरा पैर तेरा सर कुचलने वाला है। इसी जमीन पर न जाने कितने लोगों ने आपके हुकूक पर डर के भी डाले हैं, न जाने कितने लोगों ने आपसे झूठे वादे भी किए हैं, चाहे मौजूदा आमदार हो या यहाँ के वो जिम्मेदारान जिन्होंने आपसे इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि साहब हम आपके काम आएंगे, शिक्षा हो, रोजगार हो, हॉस्पिटल हो, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के मामलात हो। मगर याद रखें, जब तक आप दूसरी क़यादतों को वोट देकर मजबूत करते रहोगे, 75 साल नहीं 7,000 साल तक वोट डालते रहोगे, मगर याद रखना तुम्हारा मुस्तकबिल बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपनी क़यादत इस पतन छाप पर अगर वोट दे करके अगर तुमने करीम खान को यहाँ से उम्मीदवार करीम खान को अगर आपने यहाँ से मजबूत कर दिया, तो करीम खान ऐलान कर रहा है कि जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साकी, ऐसे मिंबर को कहीं जाम दिया जाता है, सिर्फ बाजों की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। आपका इसी जमीन से आपका राज, आपका बेटा, आप आशीर्वाद दें, दस्ते शफ़क़त रखें अपने उस लाल पर, अपने उस बेटे पर जो हमेशा हमेशा गरीब मजलूमों दबे कुचले लोगों को जहां भी करीम खान ने सुना है। सुनिए, मैं आपको किस्से कहानियां बताने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है। हदीस ये कहती है कि ईमान के 3 दर्जे होते हैं, 3। यहाँ जितने जिम्मेदारान हैं समझ लें, यही बात जो मैं आज आपसे सड़क पर खड़े होकर कह रहा हूँ, यही बात मैं भारत के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर कहता हूँ। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं साहब राजनीति में हदीस और कुरान की बात, तो जाहिर सी बात है अगर आप प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाओगे तो प्लास्टिक ही निकलेगा, स्टील की फैक्ट्री लगाओगे स्टील ही निकलेगा, लोहे की फैक्ट्री लगाओगे तो लोहा ही निकलेगा। तो हमने जब हदीसों कुरान की तालीम ही ली है, तो हम जब भी बात करेंगे तो हदीसों कुरान ही की बात करेंगे। और याद रखिएगा, मैं आज आपके बीच में ऐलान करने के लिए आया हूँ, ईमान के 3 दर्जे हैं, 3। पहला सबसे मजबूत दर्जा, जालिम के जुल्म को देखो। नबी पाक फरमाते हैं अगर जालिम के जुल्म को देखो तो अगर तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत है तो जालिम के पंजे को मरोड़ दो, अगर तुम में ताकत है। ये पहला दर्जा है ईमान का। उससे कमतर दर्जा दूसरे दर्जे का ईमान क्या है? दूसरे दर्जे का ईमान है अगर जालिम के जुल्म को रोक नहीं सकते तो अपनी जुबान से विरोध करो कि तुम गलत कर रहे हो, हम उसकी मुखालफत करेंगे। और सबसे कमतर दर्जा ईमान का ये है कि अगर रोक भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो अपने दिल में बुरा जानो कि हाँ तुम गलत कर रहे हो। मगर मेरा मानना यह है कि ईमान का जो 3 दर्जा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों दर्जा करीम खान में मौजूद है। चाहे वो किसी पर जुल्म हो रहा हो, आप दलाल, आपका बेटा बगैर किसी सियासी ताकत के हमेशा दुश्मनों से लड़ा है, और आपका बेटा ऐलान कर रहा है न हम शहर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे रेडिया रगड़ने दे, नारा मारो है पानी यही से निकलेगा। आने वाली 15 तारीख को अल्लाह अपने बेटे करीम खान को ताकत दे दो। इंशाअल्लाह इस जमीन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई बोले न बोले, आपका ये लाल, आपका बेटा हमेशा बोला है। और अगर आप थोड़ी सी ताकत दे दोगे तो मेरा यकीन है कि बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने का अज़्म रखता है करीम खान। तो के हैं, मैं गांव में था तो वहां लोग मुझसे कहते थे अरबाज भाई टाइम निकाल लो चले जाओ, इसलिए कि हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता, करीम खान जैसा उम्मीदवार नहीं मिलता। तो हमने कहा ये शुक्र खुदा है कि पहले हम टिकट की भीख मांगते थे, भैया एनसीपी वाले भैया टिकट दे दो, भैया सपा वाले भैया टिकट दे दो, कांग्रेस वाले भैया टिकट दे दो। मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का दल है, तो फिर राणा रणजीत सिंह का
کر رہا ہے, پھر کاکا سنگھ کاکر کیا کر رہا ہے, پھر وہ تمام لوگ کیا کر رہے ہیں. اسی ممبئی کے چناؤ میں ہندو مسلم ایکتا کی گنگا جمنی تہذیب ایکتا کی مثال قائم کرنے کے لیے اسی زمین پر ہمارے بہت سارے زندہ باد کرنے والے میرے احباب یہاں پر موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں, آنے والی 15 تاریخ کو یہ بلڈنگ جب بنی ہے نا, یہ ٹاور بنتا رہا ہوگا, اس ٹاور کو بنانے والے نے سب سے پہلے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہوگی, بنیادیں کھودی ہوں گی, اس میں نیچے کچھ سیمنٹ اور کچھ سریا ڈالے ہوں گے. ایک ساتھ تو یہ ٹاور نہیں بن گیا نا, تو پورے ملک کے ہندوستان میں ظلم و تشدد کی بنیاد پر موب لنچنگ ہو رہی ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ٹاور بنے تو تھوڑے تھوڑے انتظام کرو, اور شروعات کہاں سے ہوگی؟ انشاءاللہ کریم خان سے شروعات ہوگی. اور جب تم انہیں طاقت دے دو گے, میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ اگلا آمدار بھی کوئی اور نہیں, جو بٹن کے نشان کے ساتھ ہوگا وہی آپ کا آمدار ہوگا. اور جب یہاں سے انشاءاللہ طاقت ملے گی, آپ کو جہاں سے طاقت ملے گی, تو پھر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور امتیاز جلیل کے ہاتھ کو طاقت ملے گی, اتر پردیش کی سرزمین پر شری شوکت صاحب کو طاقت ملے گی, بہار کی سرزمین پر محترم ایمان کو طاقت ملے گی. اور پھر جو لوگ آپ کو کیڑے مکوڑوں کی نظر سے دیکھتے ہیں نا, یقین کیجیے آنے والے چند دنوں میں حالات بدل جائیں گے. اپنی طاقت, اپنا پرچم اور اپنے قائد کو پہچان لو یار. وہ لوگ جو آپ سے غنڈہ گردی کی بنیاد پر یہاں ٹھیلا اور دکان والوں سے یہاں کی غریب عوام کا خون چوس کر, چاہے وہ پورنڈ کے نام پر, اور چاہے یہاں پر اسپتال کے نام پر, اور چاہے یہاں پر پور کے نام پر, اگر انصاف کیا ہوتا تو آزادی کے 75 سال میں مغرا بھی آپ کا چمک رہا ہوتا. مگر مغرا اور آس پاس کی گلیوں میں جہاں آپ کھڑے ہو جا کر کے دیکھ لو, آپ کے ساتھ انصاف کرنے کا کام نہیں کیا گیا ہے. اور یاد رکھنا, یہاں کے زندہ دل غیور عوام, اگر کوئی یہ کہے صاحب 5 لاکھ لے کے ووٹ دلا دو, 10 لاکھ ووٹ لے کے دلا دو, تو یاد رکھنا 100 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ خرچ کرے گا, چناؤ جیتنے کے بعد پہلے جو خرچ کیا ہے اسے نکالے گا, پھر دلالی سے ہوگی, پھر لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی, جو پیسہ لگایا ہے وہ نکالے گا. تمہارا کام چاہے تو کرنے جائے, جب تم اس کے آفس پر جاؤ گے تو تم سے یہ کہہ کے واپس کرے گا کہ پیسے پر تم نے ووٹ دیا تھا, واپس چلے جاؤ. مگر جب کریم خان کے آفس پر آپ جاؤ گے نا, تو کریم خان کہے گا ہم نے پیسے پر تمہارا ووٹ نہیں لیا ہے, ضرورت بتاؤ, چاہے وہ ادھیکاری ہو, چاہے وہ کرمچاری ہو, اور چاہے وہ کوئی گنڈا ہو, آپ کا لال, آپ کا بیٹا اس کے بازوؤں کو مروڑنے کا کام کرے گا انشاءاللہ کریم خان. تو ووٹ کریم خان ووٹ کے ہیں, 15 تاریخ کو اتنا ووٹ دے دو کہ 3 کے ہو جائے, کریم خان کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. یہ کام کر دینا آنے والی تاریخ کو, 2 نہیں 3 کے. اور میں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے دیر تک گفتگو ہوگی, مگر اپیل کرنے آیا ہوں میرے ساتھیوں, آپ نے آج تک جن لوگوں کو طاقتیں دی ہیں, آپ سوچو اگر آپ اپنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں نہ رکھ کر کے اپنے پڑوسی کے اکاؤنٹ میں رکھو گے تو ضرورت پڑنے پر کیا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا؟ نہیں. آپ نے آج تک اپنا قیمتی ووٹ جمع کیا ہے دوسری پارٹیوں میں. آج آپ کا بیٹا بیرسٹر اسدالدین اویسی آپ کے لال کریم خان کو امیدوار بنا کر کے آپ کے بیچ میں بھیجا ہے. جاؤ اپنے لوگوں سے جا کر کے کہہ دو کہ دودھ اپنے بچے کو پلاؤ گے تو اپنا بیٹا طاقتور ہوگا, دوسروں کے بچوں کے پلاؤ گے تو دوسرے کا بیٹا طاقتور ہوگا. آزادی کے 75 سالوں میں دودھ پلایا ہے دشمنوں کو, اور پوچھتے ہو کہ ہم مارے کیوں جا رہے ہیں, ہم ستائے کیوں جا رہے ہیں, موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے. یاد رکھنا عزیزان ملت کہ اگر آنے والی 15 تاریخ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے لال اپنے بیٹے کو ایک ووٹ, 4 پینل کے 4 ساتھی ہیں, میں سب کے لیے اعلان کر کے جا رہا ہوں. ساتھیوں, آپ صرف ایک نگر سیوک اور
छोटे मोटे चुनाव में वोटिंग करने नहीं जा रहे हो, आप बुनियाद डालने जा रहे हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर मेरी ये आवाज यहाँ आसपास के घरों में, टावर्स में और आपके फ्लैट्स में जा रही है, तो मेरी कौम की बहू बेटियों, माँ और बहनों, मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूँ। हालात उस मुल्क में, जिस मुल्क को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस मुल्क में हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि हिजाब खींचा जा रहा है। उस दिन हिजाब पहन के तुम जाकर बूथ पर इतना वोट दे देना ताकि वो लोग हैसियत में आ जाए कि अब हिजाब खींचा नहीं जाएगा, हिजाब की हिफाजत की जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये काम आपको करना है तो हम जवाब देंगे 15 तारीख को अपने वोट से इंशाअल्लाह ताला। और भाई करीम खान साहब, जहाँ जब जरूरत पड़ी है, रात को 12 बजे, जहाँ बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई सिर्फ इनका कद न देखे, इनकी पर्सनैलिटी न देखे, अगर इन्हें देखना है तो तब देखे जब कोई जालिम किसी मजलूम पर हमले करता है। कोई नजर नहीं आता, तो जो नजर आता है उसका नाम करीम खान होता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश डुमरियागंज की सरजमीन से चलकर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरा एक भाई कामयाब होगा तो चर्चा यहाँ कोई जीते कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन करीम खान जीत गया तो पूरे मुल्क के लोग आपको दुआएं देंगे कि यार यहाँ के लोगों ने अक्ल से दिमाग से काम लिया है। इसलिए मैं आप सबसे आने वाली 15 तारीख को चुनाव निशान पतंग ख्वाब में भी, अब तो देखो ख्वाब में अंतरिम मंत्री को अब पतंग नजर आने लगी। इसका मतलब ये है कि लोग कहते हैं मजलिस का मतलब कुछ नहीं, आप बता दो कि मजलिस ही जो चाहेगी इंशाअल्लाह वो होगा, और इस जमीन पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हर दरवाजे तक इंशाअल्लाह इंसाफ पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसलिए आज चूंकि वक्त कम है, इसके बाद भी हम लोगों की मीटिंग्स लगी हुई है, मैं भाई करीम खान साहब के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ, वोट मांगने। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही की हैसियत से एक एक वोट मांगने के लिए आया हूँ। आपने देखा बिहार की सरजमीन पर 5 विधायक जीते हैं, पूरी ताकत लग गई थी। चर्चे किसके हैं? उन 5 विधायकों के। और इंशाअल्लाह यही काम हमें महाराष्ट्र की सरजमीन पर करना है। आपने ये काम कर दिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि फिर आगे ऐलान होगा कि आपने सही दिमाग और सही अक्ल का फैसला किया है। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जरूरत है कि एक कायद हो, एक परचम हो, एक सब हो। कभी बिखरी हुई कौमों का करोफर नहीं होता, समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुकता कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। पतंग का चुनाव निशान याद रखेंगे, अपने लाल अपने बेटे करीम खान को ताकत दे करके, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम इम्तियाज सलीम साहब को ताकत दे करके आप सभी लोग उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। आप वोट दे दो, जुल्म और जालिम को खत्म करने का काम इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। और जो लोग कहते हैं भला जीत जाएंगे, आप करीम खान को घुसा दो। जितने गुंडा मवाली है सबको बगैर कफन के इंशाअल्लाह हम लोग कफन करवाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। कोई जगह नहीं रहेगी। ताकत के साथ भाई करीम खान को आप इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके एक वोट डालोगे, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से आपका भाई चुनाव जीत करके आएगा और जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके मजलूमों की दादरसी के लिए खड़ा होगा। आप सबने कीमती वक्त दिया है, इसके लिए मैं पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।